अस्सलामुअलैकुम नादरीन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कश्मीर में सीआरपीएफ की वैन से कुचले जाने वाले नौजवान की मौत, इलाका में कशीदगी। किसानों के बंद से आज बढ़ सकती है सब्जी और दूध की किल्लत। कांग्रेस जेडीएस के दरमियान कलमदानों की तकसीम पर बनी इत्तिफाक राय। ट्रंप ने कहा 12 जून को होगी किम जोंग उन से मुलाकात। वर्ल्ड कप में जीता था मैन ऑफ द सीरीज का खिताब, आज गाय और भैंस चराने पर मजबूर। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर की तारीखी और मरकजी जामा मस्जिद के बाहर जुमा को एहतजाजी झड़पों के दौरान सीआरपीएफ की जीप से कुचले जाने वाले 3 में से एक नौजवान की मौत हो गई है। महलूक नौजवान की शनाख्त 21 साला कैसर अहमद बट की हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि कैसर यतीम था, उसके माँ बाप पहले ही इंतकाल कर चुके थे। उसने हाल ही में कश्मीर आर्ट बिजनेस शुरू किया था। जवां साल नौजवान कैसर की हिलाकत से ज़िला श्रीनगर में कशीदगी फैल गई है। इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर शहर के बेशतर इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज कर दी हैं, जबकि वस्ती कश्मीर के 3 अजला श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुनक़ता की गई हैं। ज़राए ने बताया कि कैसर अहमद जुमा को सहपहर के वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया गया, जहां वह करीब 7 घंटों तक मौत व हयात की कशमकश में मुतला रहने के बाद दम तोड़ बैठा। 7 रियासतों में किसानों के बंद का आज दूसरा दिन है। माना जा रहा है कि बंद की वजह से आज शहरों में सब्जी और दूध की किल्लत हो सकती है। बता दें कि किसान मुख्तलिफ मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज मुसलसल 10 दिनों तक चलेगा। किसानों की मांग है कि दूध की कीमत फ़ी लीटर 27 रुपया मिले और उनके कर्ज की माफ़ी हो, साथ ही उनके फसलों का वाजिब कीमत मिले। किसानों का यह भी कहना है कि हुकूमत उनके लिए कोई मुस्तहकम स्कीम नहीं ला रही है और बार बार उनका इस्तेहसाल हो रहा है और सरकार उनको धोखा दे रही है, जिसकी वजह से किसान भूखमरी के शिकार हो रहे हैं और खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि 130 किसान तंजीमों का इस बंद को हिमायत हासिल है। उधर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में कल सुबह में भारी गर्मी के बाद शाम को अचानक तेज़ हवा और धूल भरी आंधी की वजह से मेट्रो की रेड लाइन पर खिदमात मुतासिर रहीं। दिल्ली मेट्रो के तर्जमान ने कहा कि रेड लाइन पर 2 जगह वेलकम और दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के करीब तार टूटने से शाम को 7 बजे से खिदमात मुतासिर हुई। बाद में तार की मरम्मत के बाद सर्विस शाहदरा और रेठाला के दरमियान बहाल हो गई, जबकि शाहदरा और दिलशाद गार्डन के दरमियान मेट्रो सर्विस बहाल करने की कोशिश जारी है। वाज़ह है कि दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद गर्मी पड़ रही है। कयास किया जा रहा था कि शायद बारिश आएगी और मौसम कुछ नरम होगा, लेकिन बारिश न होने से मौसम पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। उधर कर्नाटक से खबर आ रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के दोस्ती से एचडी कुमारस्वामी के 23 मई को वज़ीर आला वहदा का हल्फ लेने के बाद कलमदानों को लेकर जो गहमागहमी चल रही थी वो आखिरकार खत्म हो गई है और 8 दिन बाद आखिरकार कांग्रेस जेडीएस के दरमियान कलमदान की तकसीम को लेकर इत्तेफाक राय बन गया है। कर्नाटक काबीना में जेडीएस और कांग्रेस बराबर कलमदान रखेंगे, लेकिन कांग्रेस का कद काबीना में बड़ा रहेगा। वजारत मालियात जेडीएस के पास रहेगा, जबकि कांग्रेस वजारत दाखिला अपने पास रखेगी। दोनों पार्टियों ने ऐलान किया कि जेडीएस कांग्रेस मिलकर 2019 का लोकसभा इलेक्शन एक साथ लड़ेंगे। किराना में इत्तेहादियों के हाथों मिले शिकस्त को बीजेपी आला कमान दबे लफ्जों में कबूल कर रही है, मगर कुछ वज़रा को यह बात पच नहीं रही है और वो दिन ब दिन अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अब एक वजीर का कहना है कि चूंकि हमारे हमायती और सपोर्टर गर्मी की छुट्टियां मनाने चले गए थे, इसलिए हमारी हार हो गई। मगर सवाल यह है कि जब वो लोग आपके सपोर्टर थे तो छुट्टी ही पर क्यों गए। रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। Hiramart gives you an amazing opportunity this Ramadan. Now get 100 rupees off on 1 gram gold, 50% off on women's wear and 10% off on kids wear. Visit Hiramart today. Hiramart, Kukatpalli, Hyderabad, Gandhi Road, Tirupati, Raghuleela Mall, Vashi, Mumbai. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब एक नज़र डालते हैं आज की आलमी खबरों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्योंगयांग से आए सीनियर अफसर किम योंग चोल से मुलाकात के बाद कहा कि शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग के साथ 12 जून को सिंगापुर में होने वाला मुजवजा समिट अपने तय प्रोग्राम के मुताबिक होगा। मिस्टर ट्रंप ने इस कॉन्फ्रेंस को लेकर मिस्टर चोल से मुलाकात करने के बाद व्हाइट हाउस के अहाते में सहाफ़ियों से कहा, मुझे लगता है कि एक बहुत ही कामयाब और अच्छा काम होने जा रहा है। इससे पहले व्हाइट हाउस में मिस्टर चोल ने अमेरिकी सदर से मुलाकात की। मिस्टर चोल ने अपने लीडर किम जोंग का एक खत भी मिस्टर ट्रंप को दिया। दरियासना दोनों ममालिक अपने रहनुमाओं के दरमियान मुमकिन सरबराही इजलास की तैयारियों में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि तकरीबन 1 हफ्ते पहले मिस्टर ट्रंप ने शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग के साथ 12 जून को सिंगापुर में होने वाली अपनी मुजवजा मुलाकात मनसूख करने का ऐलान किया था। अब खबरें खेल से।
एक तरफ जहां टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर करोड़ों की बरसात हो रही है, वहीं दूसरी जानिब एक क्रिकेट खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता, लेकिन अब वह दाना दाना के लिए मोहताज है। हम बात कर रहे हैं भालाजी डामोर की, जो 1998 में हुए पहले नाबीना क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज बने थे और हिंदुस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी अपने नाम किया था। मगर आज ये खिलाड़ी गाय और भैंस चराता है। भालाजी डामोर का करियर इंतहाई शानदार रहा है। उन्होंने 125 मैचों में 3125 रन बनाए हैं। साथ ही साथ भालाजी डामोर ने 150 विकेट भी लिए। साल 1998 वर्ल्ड कप में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डामोर को अवार्ड भी मिला, मगर भालाजी डामोर को कोई नौकरी नहीं मिली जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के वाइस प्रेसिडेंट भास्कर मेहता का मानना है कि हिंदुस्तानी ब्लाइंड टीम में भालाजी डामोर जैसा कोई ऑलराउंडर नहीं आया। भालाजी डामोर को सचिन तेंदुलकर तक कहा जाता था, हालांकि उन्हें उनके टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं मिला। आज ये खिलाड़ी खेतीबाड़ी और गाय भैंस चराकर अपने कुंबा की परवरिश कर रहा है। आपको बता दें कि भालाजी डामोर गुजरात के साबरकांठा में रहते हैं, जहां के रोल मॉडल की पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटा जाता है। उनकी हलिया और एक बच्चा भी है। उनके घर पर बर्तन तक नहीं है, साथ ही पूरा कुंबा ज़मीन पर ही सोता है। इससे आप गुजरात मॉडल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एच न्यूज़ उर्दू में खबरों का सिलसिला खत्म होता है। मोहम्मद हसनैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।